आसिफ रज़ा मीर बीइंग एसोसिएट विद दाना नीर के आपने डायलॉग सुने थे, कितने आसिफ अच्छे रज़ा थे। मीर तो सो कूल आई लव द वे ही इज एक्टिंग, और वो जो रिलेशनशिप है अहद रज़ा मीर के साथ। हाँ मुझे नहीं लग रहा था कि डायनामिक बहुत अच्छा है। हाँ अब ये नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग है, जिस तरह उसको बता रहा था ना हाँ। कि लाइक मदर बताती है कि भाई शादी हो रही थी, तुम किस तरह बिहेव करते हो, सो क्यूट, मुझे तो बहुत इसकी डायलॉग्स अच्छे लगे। और ठीक है दूसरा हाँ, अब मूव ऑन। बस मैं हाँ, और बस, बात नहीं, करना नहीं, चाहती बस, थी, बस। चले ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कर्ज़े जान। मैं तो अब बुरहान सर जो है ना उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं सोच रही हूँ कि ये रिव्यू आप लोग डिस्कस करें। It's just too good. It really is. It's just too the good. I don't know elements what they to bring say. together. I know वो स्टोरी जिस तरफ जा रही है, we don't like it कि भाई वो उसने निकाह कर लिया है और अब बुरहान का क्या होगा, we don't like where the story is going, but it's just such a But well we made don't drama. really know where the story is going now. Anticipation हाँ रहती तो है अब कि देखते हैं कहाँ ना किस कि तरह how unfold she कर gets सकता है। out of it. नहीं Yeah. but नहीं, जैसे it's very simple. I don't know, like, yeah. seriously, like, let me just speak for, like, मैं Yeah. जरा हाँ नहीं, आप अपना हाँ, ओपिनियन आप दें आप। हाँ, वो like lawyers हैं। Right. अच्छा, उनको नहीं मालूम है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। वो बैठ के बस वो जो है ना, वो फैसल, उसकी माँ, वो बस प्लानिंग करे, अच्छा हम ये करेंगे, हम ये, वहां जाके एकदम खत्म हो जाता है। लाइक देयर इज अ सिंपल सोल्यूशन टू इट। let him say देयर इज अ his सिंपल piece. सोल्यूशन टू इट, राइट? आप खुला ले लें, ठीक है। वो पहले का भी जो जबरदस्ती निकाह हुआ, वो भी आप नहीं निकल सकते थे, मगर आई एम नॉट इवन गोइंग देयर। Go there ना, we want to listen. अच्छा, तो भैया वो भी जबरदस्ती क्या किया? शी इज अ लॉयर, राइट? शी नोज कि यू कैन नॉट डू दिस मेरे पर जबरदस्ती। और अगर ये डील क्या करनी है कि उसको यरकमाल बनाया हुआ है माँ को कि बाहर नहीं जा सकती, शादी नहीं हो सकती, कि उनकी शादी कर लो, मैं फिर आपके बेटे से शादी करूंगी। लेकिन एक अजीब सा वो है ना। Yeah, that's true. You can just walk out and marry whoever you want and live wherever you want. ग्रोन अप Yes. वुमन, हाँ. और वो भी फैसल करना चाह रहा है, वो आके ले जाए। I agree. तो उसको ये है ना, उसके लिए to kill them off or do whatever he wants to, whatever malicious thing he wants to do to them. नहीं, I understand कि भी इतने साल का ट्रॉमा है, they've grown up with that, they don't think वो सारी वो चीजें। गट्स की बात है ना, वो गट्स नहीं है, उसे बहुत ही वो सबड्यूड दिखाया है अब हो बिस्मा गया को। तो वो माँ जो है वो उसको फैसल को पलट के कहती है तुम किसी अच्छे डॉक्टर को पकड़ो। वो भाई उसका बेटा सबसे अच्छा डॉक्टर है। हाँ. और फिर उमना को वो लॉयर, और फिर उमना को देखते, तुम तो लॉयर हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए। वो भाई उसका बेटा उसका बॉस है, उससे बड़ा लॉयर है, उसको कह रही है कि तुम जरा ढूंढ लो लॉयर। और ये तो इस तरह के राइटिंग मिस्टेक्स। फिर वो कार्ड दे रहे हैं शादी का, और नेक्स्ट सीन में वो माँ उसको कह रही है तुम कोई अच्छी सी जगह ढूंढो। तो कार्ड में क्या लिखा है कि हम आपको बताएंगे कहाँ शादी होने वाली है। हाँ ठीक है, ये डिटेलिंग के फ्लॉज हैं, डिटेलिंग के फ्लॉज हैं, बट फिर भी आई स्टिल थिंक इट्स अ वेरी वेल रिटन ड्रामा। जो एक एक सीन है, वो जो डायलॉग की है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। और यू डोंट वांट टू फॉरवर्ड एनीथिंग, अच्छा इसमें आप देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि आसपास दूसरे जो ड्रामे जिसमें आपको स्टिल दिखाते हैं डायलॉग खत्म हो गया और वहीं फोकस हो रहा है, ये कहीं इसमें कोई बेकार के पॉजेस नहीं है। हाँ, ये परफेक्ट डायरेक्शन कोई, हाँ कोई ऐसा सीन नहीं है जो ओ दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये क्यों, देयर आर नो फिलर्स, राइट? पता हर स्टोरी लाइन को ना घसीटा नहीं है, they get to the point. सही पेस पे चल रही है, एडिटिंग अच्छी है, सारे सीन्स फ्लो हो रहे हैं। आई मीन फॉर मी एवरीथिंग इज वर्किंग। अच्छी बात है, जिस मनीषा ने पॉइंट आउट किया था कि हर ड्रामे में ये होता है ना कि वो बोलते ही नहीं, खामोश रहते हैं कि क्या है। अब इसमें वो डायरेक्टली उसने आके उसको बोल दिया कि भाई मुझे, मगर उसका कुछ कर नहीं रहे ना, एक्ट नहीं कर रहे उसके। वो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, लास्ट डे तक वो कह रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो साथ वाले घर में बैठ के अभी भी प्लानिंग कर रहे हो। भाई जाओ, जाके बेटी को लेके आ जाओ। अगर निकाह भी हो गया तो नहीं आना चाह रही मैं, जबरदस्ती तो भाई आप शादी मारो, उसको लेके आ जाओ। आप शादी करके आप छोड़कर गई कैसे अपने बेटी को? जस्ट टेक हर विद यू। वो तो खैर वो था ना, तो मगर अभी भी लाइक दैट्स व्हाट माय थिंग। शादी करते दूसरे दिन शी शुड हैव गॉन, लेकिन निकाह तो पहले हो गया था ना। और भाई निकाह हो भी गया तो निकाह के बाद आप ला नहीं सकते क्या लड़की को? सुपर बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी। और उसके डायलॉग, मेरा गम तुम्हारा गम, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी, और वो आई मीन इट वाज टू मच। कोई चीजी वो नहीं, सारे नेचुरल वो डायलॉग्स। और शुक्र है कि भाई फॉरन एक दो, ये नहीं कि 10 साल गुजर गए फिर पता चल रहा है कि भाई वो कि क्या मजबूरी थी एंड ऑल दैट।
the majority of लेकिन all. भाई तबाह मिलने होने तो वाला है चाहिए, ड्रामा। लेकिन नहीं तबाह नहीं होगा, तबाह नहीं होगा। शादी तो नहीं होगी, अमार अगर कन्विक्ट भी हो गया, लेकिन ये तो लेकिन राइटर ने कह दिया है कि नशवा इज नॉट गोइंग टू बिकम बिस्मा। शी इज बिस्मा, शी No, निकाह तो कर लिया No. लड़के से। खुला राइटर ने कब कहा? राइटर ने कहा है आपको अलग अपने कॉलेज नहीं नहीं, एक अच्छा। इंटरव्यू में राइटर ने कहा है कि नशवा इज नॉट गोइंग टू बिकम बिस्मा, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। हम्म। तो आई एम होपफुल। तो उसको मार तो- देंगे, मार देंगे या इल को भी चाहिए। अमार नहीं नहीं कुछ है। तो उसको पनिशमेंट तो दिखाएंगे ना, ही हैज टू पे One फॉर good thing व्हाटएवर। about this, or good or different about this, is which I kind of like, एक और एक भी ड्रामा था जिसमें मर्द को एज ए इविल काइंड ऑफ फैमिली पॉलिटिक्स में इविल दिखाते वरना यही होता है ना कि वो सास बहू ये वो इस टाइप हाँ का। तो ये इसमें दीपक परवानी का वैसा कैरेक्टर, ही इज रनिंग काइंड ऑफ द शो Show, विद हिज right. मदर, या राइट? सो अ मेल कैरेक्टर जो इस तरह एक और एक था, वो आप लोगों ने जिन साहब का इंटरव्यू किया था हाँ। उनका भी एक ड्रामे में इसी तरह का था ना, वालिद साहब जो थे काफी इविल किस्म के और वो थे। तो आई थिंक यार ये आई लाइक दिस के जरा थोड़ा सा इट्स डिफरेंट। जरा एक नया हाँ। कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर ला रहे हैं। एक्सप्रेशन से बड़े जबरदस्त थे दीपक परवानी के ना, जो बिल्कुल कनाइविंग था, वे करना है जो कर लो। और सकीना सुमा इज Yeah, amazing. सुपर्ब एक्टिंग, जो कहती है कि मैं बड़ी खुश हुई आज तुमने जिसको तकलीफ पहुंचाई है, आज मुझे ठंडक। आई मीन उसका तो वो तो इतना- प्योर इविल। हाँ। Pure evil. तो उसमें एक नफरत और vengeance है हाँ। उसकी तरफ।